कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। समय का चक्र कब किसको फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा दे या कब किसको अर्श से उठाकर फर्श पर ले जाए, कहा नहीं जा सकता। समय का ये फेर सपा के कद्दावर नेता, या यूं कहें किसी समय यूपी में जिनकी धमक से ही शासन प्रशासन हिल जाया करता था, उन आजम खां पर एकदम सही बैठ रही है। एक समय सुपर मुख्यमंत्री कहे जाने वाले आजम खां खुद की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब अपने बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता जाते हुए देखने को मजबूर हैं। ताजा मामला मुरादाबाद के छजलैट प्रकरण का है। इसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता पुत्र दोनों को 2-2 साल की सजावार दंड लगाया है। नियमों की माने तो जिस व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सजा कोर्ट से सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता सजा की तारीख से ही स्वतः समाप्त हो जाती है और फैसले की कॉपी मिलने के बाद विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी जाती है। अब्दुल्ला आजम मौजूदा वक्त रामपुर जिले की स्वार सीट से विधायक हैं। इससे पहले अब्दुल्ला आजम को 2019 के चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण का दोषी मानते हुए सितंबर 2020 में उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी, लेकिन तब यह मामला सिविल प्रकृति का था, इसलिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई गई थी। लिहाजा वो स्वार से फिर विधायक बन गए थे। अब इस बार उन्हें आपराधिक मामले में सजा सुनाई गई है, इसलिए वो नियमों के मुताबिक 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बताते चले 19 जनवरी 2008 को आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम मुरादाबाद जा रहे थे। छजलैट के पास पुलिस गाड़ियां चेक कर रही थी। लिखा पढ़ी के मुताबिक अपनी गाड़ी से रोके जाने से नाराज होकर आजम खां वहीं सड़क पर बैठ गए थे। इसे लेकर आजम और उनके बेटे सहित कुल 9 लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। यहां पर भी समय का फेर देखिए। छजलैट मामले में कुल 9 लोग आरोपी बनाए गए थे, लेकिन 7 बरी हो गए और पिता पुत्र पर सजा की गाज गिरी है। आजम खां और उनके बेटे के अलावा अमरोहा के मौजूदा सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पूर्व मंत्री सपा नेता मनोज पारस, डीपी यादव, राजेश यादव और राम कुंवर प्रजापति को भी नामजद किया गया था, लेकिन कोर्ट ने बाकी 7 के विरुद्ध पर्याप्त आधार न पाते हुए उन्हें बरी कर दिया। एक और संयोग देखिए, जिसमें योगी सरकार के कार्यकाल में अब्दुल्ला आजम को विधानसभा सदस्यता दूसरी बार गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी का प्रथम कार्यकाल यूपी की 17वीं विधानसभा में बहुमत पाने के बाद शुरू हुआ था और दूसरा कार्यकाल 18वीं विधानसभा में बहुमत पाने के बाद से चल रहा है। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता पहली बार वर्ष 2019 में तब रद्द हुई थी जब उन पर नामांकन में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगाने का आरोप लगा था। हाईकोर्ट के आदेश पर उनकी सदस्यता रद्द करते हुए निर्वाचन कानूनों के तहत दिसंबर 2019 में उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया था। चूंकि दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगी थी, तो वो 2022 में फिर स्वार सीट से विधायक बन गए थे। वैसे योगी सरकार के कार्यकाल की बात करें तो अब तक कुल 7 विधायकों की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो चुकी है। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी सजा पाने के बाद सदस्यता गंवा चुके हैं। योगी सरकार के ही कार्यकाल में उन्नाव से चर्चित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक चंदेल और अयोध्या से भाजपा विधायक इंद्रमणि तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी विधानसभा के गलियारों से बेदखल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।